बर्बरीक, जो कहलाए खाटू श्याम। अचूक और अवैध, ऐसे बाण जो किसी भी अस्त्र के इस्तेमाल से पहले ही संपूर्ण युद्ध का विनाश कर दे। ऐसे थे नवदुर्गा के वो 3 बाण। अगर इन बाणों का इस्तेमाल महाभारत में होता तो निश्चय ही ये युद्ध कुछ दिनों में तो क्या, कुछ क्षणों में ही समाप्त हो जाता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भीम और हिडिंबा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की। बर्बरीक को 3 बाणधारी, शीश के धनी और हरे का सहारा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या है इस महाशक्तिशाली अजय वीर की कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने महाशक्तिशाली योद्धा की उपाधि दी थी। स्कंद पुराण के अनुसार घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी से करवाया था। घटोत्कच व माता मौरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर जैसे थे, जिसके कारण उस बालक का नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक में महाबली भीम के अंश के साथ साथ अपनी दादी हिडिंबा का मायावी अंश भी विद्यमान था, जिस कारण वो अत्यंत बलवान और बुद्धिमान था। कथाओं के अनुसार बर्बरीक बाल्यावस्था से ही जिज्ञासु था, अतः अपने पुत्र के इस गुण को जानकर घटोत्कच उसे श्री कृष्ण के पास द्वारका ले आए। हे वासुदेव, बर्बरीक में वो सब गुण हैं जो इसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु इसकी जिज्ञासा को मैं शांत नहीं कर सकता, अतः आप ही इसका मार्गदर्शन कीजिए। बर्बरीक, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने कि तुम्हारे पिता और दादा भीमसेन हैं। तुम अभी गुरु विजय सिद्धसेन की शरण में जाओ, वही तुम्हारी जिज्ञासा शांत करेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर बर्बरीक गुरु विजय सिद्धसेन के आश्रम जा पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई, जिसके पश्चात बर्बरीक ने वहाँ रहकर अस्त्र शस्त्र व वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उनके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उनके गुरु के पूछने पर उन्होंने बताया, गुरुदेव, मैं एक महान कुल से संबंध रखता हूँ, जिनके महारथियों की गिनती भी नहीं की जा सकती। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा शस्त्र है जो मुझे सही रूप में उन्हीं का वंशज बनाता है। अपने शिष्य की इतनी विचित्र जिज्ञासा को जानकर गुरु भी अचंभित रह गए और इसके पश्चात उन्होंने बर्बरीक को नवदुर्गा की आराधना करने का आदेश दिया और ये कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा केवल जगत जननी ही शांत कर सकती है। कई वर्षों तक बर्बरीक ने माँ दुर्गा की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, वीर बर्बरीक, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? माँ, मैं आपसे ऐसा दिव्य अस्त्र चाहता हूँ जो अर्जुन के बाणों की तरह अचूक और भीमसेन के बल की तरह महाशक्तिशाली हो। मुझे ऐसे अस्त्र का वरदान दीजिए जो आज से पहले ना किसी के पास था और ना ही मेरे बाद किसी के पास होगा। तथास्तु। इसके पश्चात आशीर्वाद स्वरूप माँ दुर्गा ने बर्बरीक को 3 अभेद बाण दिए, जिससे वो कुछ क्षणों में ही किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता था। इतने शक्तिशाली बाणों को पाकर बर्बरीक सबसे पहले अपनी माँ मौरवी के पास पहुँचे और बोले, माँ, मेरी बरसों की जिज्ञासा आज शांत हो गई है। अब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से पांडवों के कुटुंब का देखता हूँ। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि अब मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्न हूँ पुत्र, पर मुझे एक वचन दो कि तुम सदैव कमजोरों के पक्ष में ही युद्ध लड़ोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे समझे अपनी माता को ये वचन दे दिया और महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। महाभारत की कथा के अनुसार सभी पांडव इस विचार से ग्रसित थे कि कौरवों की महाविशाल सेना के सामने उनकी सेना तिनके मात्र है कि तभी वहां बर्बरीक आ पहुँचे और अपने सभी बड़ों को ये आश्वासन दिलाया कि उसके असीम बल और 3 अभेद बाणों से वो शत्रु की अनगिनत सेना का भी अकेले ही वध कर सकते हैं। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो बर्बरीक के इस कथन को परखने के लिए उसके पास जा पहुँचे और बोले, पुत्र बर्बरीक, मैं अभी इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी महारथियों से मिलकर आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि कौन सा महारथी इस युद्ध को अकेले ही कितने समय में समाप्त कर सकता है। कृष्ण बर्बरीक को बताते हैं कि पितामह भीष्म
20 दिनों में, गुरु द्रोण 25 दिनों में, कर्ण 24 दिनों में और अर्जुन 28 दिनों में अकेले ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। हे वासुदेव, वे सभी महारथी हैं और मैं उनकी शक्तियों पर कोई संदेह नहीं करता, परंतु मैं अपने इन 3 बाणों से पल भर में ही दुश्मन की सेना को समाप्त कर सकता हूँ। और वो कैसे? बर्बरीक कृष्ण को बताते हैं कि ये 3 बाण उन्हें नवदुर्गा से प्राप्त हुए हैं। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता है, चाहे फिर वो कहीं भी छिपा हो, और दूसरा उन अंकित निशानों को भेद देता है, और तीसरा इस्तेमाल किया तो सभी का सर्वनाश निश्चित है। कृष्ण बर्बरीक की इस शक्ति के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जैसे ही बर्बरीक के इन 3 अभेद बाणों के बारे में दुर्योधन को पता चलता है तो वो बर्बरीक के पास आता है। उस समय बर्बरीक ध्यान मुद्रा में बैठे थे। दुर्योधन ध्यान में बैठे हुए बर्बरीक को अपनी गदा से मारने का प्रयास करता है, परंतु अंगराज कर्ण उसे ये कहकर रोक देते हैं कि किसी निहत्थे और ध्यान में बैठे को मारना सबसे बड़ा अपराध है। बर्बरीक के बाणों के बारे में जानकर पांडवों में अत्यंत उल्लास था, परंतु श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति और उसके वचन की चिंता सताई जा रही थी जो उसने अपनी माँ को दिया था, जिसके लिए श्री कृष्ण बर्बरीक के पास जा पहुँचे और उन्हें पीपल के सभी पत्तों को अपने बाणों से भेदने को कहा। जब बर्बरीक अपने मंत्रों से दैविक बाणों को जागृत कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा और सभी पत्तों को अंकित कर दिया, और उसने क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद डाला। वही तीर अंत में श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर चक्कर लगाने लगा, जिससे श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक दुर्योधन के पक्ष से लड़ा तो वो पांडवों को कहीं भी छिपा ले, उसके बाण उन्हें ढूंढकर मार ही डालेंगे। वीर बर्बरीक, मेरा एक प्रश्न है जिसका जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। तुमने अपने माता को वचन दिया है कि तुम सिर्फ कमजोर की तरफ से ही लड़ोगे, तो तुम्हारे पहले वार के बाद तो दुर्योधन कमजोर हो जाएगा, अतः उसके बाद तुम उसकी तरफ से अपने कुटुंब के विरुद्ध खड़े होगे। मेरा वचन तो यही कहता है वासुदेव। इस तरह तो तुम दोनों दलों के बीच में झूलते ही रहोगे और अंत में सब मर जाएंगे और बचोगे तो केवल तुम। फिर धर्म युद्ध का निर्णय क्या होगा? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं केशव? आप मेरे गुरु भी हैं और बड़े भी। आपने सदैव ही मेरा मार्गदर्शन किया है। आप जो भी कहेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण बर्बरीक से उसका शीश गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं, और बर्बरीक तनिक भी संकोच न करते हुए अपना सर काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर देते हैं, जिस पर श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर बर्बरीक से कोई भी वरदान मांगने को कहा। और बर्बरीक बोले, हे श्री कृष्ण, मेरी इस महाभारत के युद्ध को देखने की बड़ी इच्छा है। कृपया कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संपूर्ण युद्ध को देख सकूं। हे वीर बर्बरीक, तुम महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी आंखें सारा युद्ध हर बारीकी से देखेंगी। तुम सब कुछ साफ साफ सुन पाओगे और तुम्हारी बुद्धि दोनों पक्षों को समान रूप से आंकेंगी। इतना ही नहीं, तुम्हारा कमजोरों के लिए लड़ने के गुण के कारण तुम्हें हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। इसके पश्चात बर्बरीक के सर को एक ऊंचे पहाड़ पर रखने की व्यवस्था की गई, और वहां से उन्होंने महाभारत के युद्ध को हर पहलू से देखा।